वो रात जब वो बोर्ड बंद करके सो गए थे, सुबह उठे तो बोर्ड के ऊपर एक मैसेज लिखा था और वो मैसेज उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ था। लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी सच्ची कहानियां सुनाऊंगा जो ओवीजा बोर्ड के साथ हुई। दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग शहर, एक जैसा अंजाम। ये कहानियां सुनकर जो लोग हंसे थे वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाए। आइए शुरू से बताता हूं। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। ये बात है लखनऊ की। शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां तंग हैं और रात को कुत्ते बहुत रोते हैं, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया 18 साल की थी, पढ़ने में अच्छी, बोलने में शोख और डरने में बिल्कुल कमजोर नहीं थी। कम अज कम वो ऐसा सोचती थी। उसकी दो सहेलियां थीं, एक का नाम रेणु, दूसरी का नाम आंचल। तीनों अक्सर प्रिया के घर जमा होती थी क्योंकि प्रिया के घर में ऊपर वाली मंजिल पर एक खाली कमरा था जहां कोई नहीं जाता था। प्रिया की दादी उस कमरे में रहती थी जो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। उस कमरे को किसी ने साफ नहीं किया था। वो जैसा था वैसा ही बंद था। एक दिन रेणु स्कूल से एक पुराना वीजा बोर्ड ले आई। उसने बताया कि यह बोर्ड उसे एक पुरानी दुकान से मिला था जो बंद होने वाली थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था और उसने बोर्ड देते वक्त रेणु को सिर्फ एक बात कही थी। रेणु ने बताया कि बूढ़े ने कहा था, अगर बोर्ड पर कोई आए तो उसे खुद मत जाने दो, पहले गुड बाय कहो। रेणु ने हंसते हुए ये बात सुनाई। तीनों हंसी और फिर वो ऊपर वाले कमरे में चली गई। बाहर रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था। तीनों ने कमरे का दरवाजा बंद किया, एक मोमबत्ती जलाई, बोर्ड को जमीन पर रखा और तीनों ने अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रख लीं, वो छोटा सा तिकोना टुकड़ा जो बोर्ड पर हरफों की तरफ चलता है। प्रिया ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या यहां कोई है? कमरे में खामोशी थी। मोमबत्ती की लौ हिली और फिर प्लानचेट ने हरकत की। पहले तीनों समझी कि शायद कोई दूसरी धकेल रही है। रेणु ने हंसते हुए कहा, तुम में से कौन है? आंचल तो ना? आंचल ने सख्ती से कहा, मैं नहीं हूं, कसम से। प्लानचेट रुका नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता हरफों पर गई और तीनों ने जो पढ़ा वो था MI, यानी मैं। प्रिया के हाथ ठंडे हो गए। उसने हिम्मत करके पूछा। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? प्लानचेट एक बार फिर चला। इस बार उसने जो हर्फ छुए वो थे DI। तीनों के दरमियान एक अजीब खामोशी आ गई। आंचल ने फौरन कहा। आंचल ने घबराते हुए कहा, प्रिया ये बोर्ड बंद करते हैं। लेकिन प्रिया को कुछ हो गया था। वो उठी नहीं। उसकी आंखें बोर्ड पर थीं और उसकी उंगलियां प्लानचेट पर जमी हुई थीं, जैसे वो खुद उठाना नहीं चाहती थी या उठा नहीं सकती थी। उसने पूछा। प्रिया ने सवाल किया, दादी आप यहां हैं? प्लानचेट ने यस की तरफ इशारा किया। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, आप ठीक है? प्लानचेट रुका, फिर आहिस्ता से गया, NAHIN। प्रिया की आंखें भर आईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह असली है या ख्याल है। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ख्याल में नहीं था। कमरे का दरवाजा जो बंद था आहिस्ता से खुल गया। बाहर कोई नहीं था। सीढ़ियां खाली थीं। लेकिन कमरे में एक आवाज आई, बहुत पुरानी, बहुत मानूस, जैसे कोई बूढ़ी औरत गुनगुना रही है। वही लोरी जो प्रिया की दादी उसे बचपन में सुनाया करती थी। रेणु और आंचल एक साथ उठकर कमरे से बाहर भागी, लेकिन प्रिया नहीं उठी। उसकी आंखें बोर्ड पर थीं। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। रेणु ने वापस आकर प्रिया का हाथ खींचा और चिल्लाई। रेणु ने चीखते हुए कहा, प्रिया उठो, गुड बाय कहो, गुड बाय कहो बोर्ड को। प्रिया ने आहिस्ता से सर उठाया और रेणु की आंखों में देखा, और रेणु कांप गई क्योंकि प्रिया की आंखों में वो थी नहीं, कुछ और था। रेणु ने प्रिया का हाथ पकड़कर
जबरदस्ती प्लानचेट को गुड बाय पर रखा। उसी लम्हे प्रिया का जिस्म ढीला हो गया। वो आगे की तरफ झुक गई। रेणु ने बोर्ड पलटा और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। प्रिया कुछ देर बाद होश में आई। उसने पूछा। प्रिया ने सूखी आवाज में कहा, क्या हुआ? मैं यहां कैसे आई? रेणु और आंचल ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने सोचा कि यह डर की वजह से हुआ होगा या शायद बोर्ड का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो उसके बिस्तर के पास जमीन पर वीजा बोर्ड पड़ा था। वही बोर्ड जिसे रेणु ने फेंका था। और बोर्ड के ऊपर हाथ से लिखा हुआ एक जुमला था, प्रिया के हाथ का लिखा हुआ। लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। प्रिया को उस रात की कोई याद नहीं थी, बिल्कुल कोई याद नहीं। उस वाकये के बाद प्रिया ने बोर्ड को जलाने की कोशिश की। बोर्ड जला, राख हो गया। लेकिन वही लोरी, वही पुरानी लोरी प्रिया आज भी रात को गुनगुनाती है, नींद में, और उसे कुछ पता नहीं होता। ये कहानी है पुणे की। अर्जन नामी एक लड़का 22 साल का अपने 3 दोस्तों के साथ एक किराए के फ्लैट में रहता था। चारों इंजीनियरिंग के आखिरी साल में थे। अर्जन का एक दोस्त था, समीर। समीर हर चीज में दिलचस्पी रखता था जो अलग हो, अजीब हो, नई हो। एक रात समीर ने वीजा बोर्ड यूट्यूब पर देखा और फैसला किया कि खुद भी आजमाते हैं। उसने अर्जन को बताया और अर्जन ने हां कर दी क्योंकि वो डरता नहीं था, या यूं समझें कि उसे लगता था वो नहीं डरता। समीर ने घर में मौजूद चीजों से एक वीजा बोर्ड बनाया। एक बड़े कागज पर सारे हर्फ लिखे, यस और नो लिखा, और एक गिलास को प्लानचेट बना लिया। वो रात जुमे की रात थी। चारों दोस्त बैठे, मोमबत्ती जलाई, फोन बंद किए और शुरू हुए। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर पानी की लकीरें खींच रही थी। शुरू में कुछ नहीं हुआ। समीर ने हंसते हुए कहा, कोई है यहां? गिलास नहीं हिला। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं। तीसरा दोस्त कबीर उकताते हुए उठने लगा तो समीर ने रोकते हुए कहा, 5 मिनट और फिर गिलास हिला, बहुत आहिस्ता, लेकिन हिला। कबीर बैठ गया। समीर ने पूछा। समीर ने सांस रोककर कहा, तुम कौन हो? गिलास हरफों पर गया और सबने देखा। RAJ, समीर ने पूछा। समीर ने आगे झुकते हुए कहा, राज, तुम कब मरे? और गिलास गया 1 9 8 7। अर्जन के हाथ ठंडे हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समीर ने एक और सवाल पूछा। समीर ने धीरे से कहा, तुम इस फ्लैट से क्यों वाबस्ता हो? गिलास ने जवाब दिया, ERAGH, यार, यानी मेरा घर। कबीर ने घबराते हुए कहा, यार बंद करो ये। लेकिन समीर ने एक और सवाल पूछ लिया, वो सवाल जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। उसने कहा, समीर ने चैलेंज की तरह कहा, राज, अगर तुम वाकई हो तो कोई निशानी दो। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी हुई और फिर बाहर बारिश के शोर में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 3 बार। सबने एक दूसरे को देखा। अर्जन उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन बाहर फर्श पर, जहां बारिश का पानी बिल्कुल नहीं आता था, एक कदम का निशान था। एक, सिर्फ एक। अर्जन ने दरवाजा बंद किया और वापस आकर कहा। अर्जन ने सूखे होंठों से कहा, यार बंद कर दे। लेकिन समीर ने बोर्ड से नजरें नहीं हटाई थी, क्योंकि गिलास बगैर किसी के हाथ लगे आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। सबके हाथ बोर्ड से उठे हुए थे, फिर भी गिलास चल रहा था। उसने हर्फ बनाए, TUMMUJHNCH, यानी तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। समीर ने फौरन गुड बाय कहा और गिलास उलटा कर दिया। बोर्ड को मोड़कर फेंक दिया। मोमबत्ती बुझा दी। चारों ने कहा कि भूल जाते हैं, नींद का मसला है, सुबह ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह अर्जन उठा तो कमरे में कुछ अजीब था। वो पुराना कागज जिस पर समीर ने वीजा बोर्ड बनाया था, जो फाड़कर कूड़े में फेंका था, वो ठीक तरह तय होकर अर्जन के तकिए के नीचे रखा था। अर्जन ने समीर को जगाया। समीर ने देखा और कहा। समीर ने फीके चेहरे से कहा, मैंने नहीं रखा। कबीर ने कहा, मैंने नहीं। चौथे दोस्त राहुल ने कहा,
मैं रात को उठा भी नहीं। अर्जन ने वो कागज खोला। उस पर एक नया जुमला लिखा हुआ था, अर्जन के हाथ का लिखा हुआ, तुम जा नहीं सकते, ये मेरा घर है। अर्जन को वो रात बिल्कुल याद नहीं थी। नींद के बाद का कोई हिस्सा बिल्कुल कोई याद नहीं। चारों दोस्तों ने अगले हफ्ते वो फ्लैट छोड़ दिया, नया फ्लैट ले लिया दूसरी जगह। लेकिन अर्जन ने मुझे बताया कि नए फ्लैट में भी पहली रात उसकी नींद में किसी ने उसका नाम लिया। आवाज पुरानी थी, मानूस थी, जैसे कोई पुराना वाकिफकार हो। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, ओजा बोर्ड पर जो एक बार आता है वो गुड बाय का इंतजार नहीं करता, वो अपना वक्त खुद चुनता है।